आज हम खुदावन के कलाम में से जिस मजमून पे खुदा का कलाम सुनेंगे वो ये है, आओ यस्सु की आमद के लिए तैयार रहे। क्या मैसेज है जी? आओ यस्सु की आमद के लिए तैयार रहें। बी प्रिपेयर्ड फॉर द लॉर्ड सेकंड कमिंग। यस्सु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार रहें। सो आइए, बाइबल मुकद्दस में से बड़ा आम फहम हवाला है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और हमने इसको बचपन से सुना है, हम इस पे गौर करेंगे। और ये हवाला है मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया खुदावन यस्सु का अंजीली बयान, उसका 25वां बाब, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 25 और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। बड़ा ही खूबसूरत और आम फहम हवाला है और सब इसको बचपन से सुनते आए हैं। और मेरे ख्याल में कोई बच्चा भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसने ये हवाला पढ़ा या सुना ना हो। बड़ा खूबसूरत पैसेज है। लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। कितनी बेवकूफ और कितनी अक्लमंद? और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुमारियां भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावन हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमको नहीं जानता, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वालों का ये हतमी ईमान और अकीदा है कि जिस खुदावन यस्सु नासरी को हमने अपना निजात दहिंदा कबूल किया है वो हमें दोबारा भी लेने आएगा। और इसका एतराफ जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं तो उसमें भी हम करते हैं कि जो मर गया, मसलूब हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप की दानी तरफ बैठा है जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। हम ये बिलीव रखते हैं, ईमान रखते हैं कि यस्सु नासरी हमें दोबारा लेने के लिए आएगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया खुदावन यस्सु का अंजीली बयान, उसमें 14वें बाब में खुदावन यस्सु नासरी के अपने अल्फाज हैं। खुदावन ने अपने शागिर्दों से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता और मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और मैं फिर वापिस आऊंगा और तुम्हें अपने
साथ ले जाऊंगा। हाँ, हम शक करते अगर अल्फाज किसी और शख्स के मुंह से निकलते। हाँ, हम शक करते अगर हमें किसी फरिश्ते ने कहा होता कि वो दोबारा आएगा। उसने ये अल्फाज अपने मुंह से अदा किए और लिखा है, कलामे सिद्दक मेरे मुंह से निकला है, वो टलेगा नहीं बल्कि पूरा होगा। और लिखा हुआ है, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली हुई बातें हरगिज ना टलेगी। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। यीशु नासरी ने अगर कहा है मैं आऊंगा, तो हमारा ईमान है यीशु जल्द आ रहा है। हालेलुया। हमारा यकीन है कि दुल्हा जल्द आ रहा है। और खुदावन यीशु नासरी ने मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब में अपने शागिर्दों को सिखाया, अपने सामीन और अपने मुखातबीन को बताया कि मेरी आमद से आने से पहले होगा क्या। खुदावन ने सारी निशानियां बताई। खुदावन ने बताया कौम पे कौम, सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई करेगी। खुदावन ने बताया वबाएं आएंगी, हलाकतों की सदाएं आएंगी, झूठे नबी आ जाएंगे और कोई तुमसे कहेगा मसीह यहाँ है, मसीह वहां है। लेकिन तुम यकीन ना करना, जैसे चोर आता है, जैसे बाइबल मुकद्दस में रकम है, खुदा ने कहा कि आधी रात का वक्त होगा और तुम्हें गुमान भी ना होगा, कोई जानता भी ना होगा, किसी को वो घड़ी मालूम भी ना होगी। और उस वक्त आधी रात को दुल्हा बादलों पर आ जाएगा और अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। और खुदावन ने सारी निशानदेहियां करते हुए शागिर्दों को इंतबाह की और हमें भी सिखाया कि उसकी आमद का कोई पता नहीं कि किस टाइम खुदावन यीशु आ जाए। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि जब उसकी आमद हो तो हम शर्मिंदा ना हो। सो खुदावन ने इस इक्तबास में तैयारी के हवाले से दो ग्रुप बताए, दो ईमानदारों की कैटेगरी बताई जो तैयारी कर रहे हैं उसकी आमद के लिए। सो खुदावन ने बताया पहला ग्रुप है जो कि बेवकूफ कंवारियां हैं और एक दूसरा ग्रुप है जिनको अक्लमंद कंवारियां कहा गया है। यह कलीसियाई अरकान के हवाले से बताया गया है। मैं बताता चलूं बेवकूफ कंवारियों से क्या मुराद है। ये वो ईमानदार हैं जिनके बारे में रकम है उन्होंने मशलें तो ले ली लेकिन तेल की कुप्पी साथ नहीं ली। यीशु मसीह के जमाने में शादियां रात के वक्त होती थी। कब होती थी जी? रात के वक्त शादियां होती थी। और चूंकि उस टाइम पे फोन का तो रिवाज नहीं था, फोन है ही नहीं था, इजाद नहीं हुआ था, तो आदि किसी भी वक्त दुल्हे की आमद हो सकती थी। इसलिए जो दुल्हन के घर वाले थे वो तैयार रहते थे कि किसी भी वक्त वो आ सकते हैं। इसलिए वो पूरी तैयारी रखते ताकि किसी भी वक्त दुल्हा आ जाए तो वो उसका इस्तकबाल सही तौर पर कर सके। और जो मछली होती थी, मछली स्टिक वाली होती थी, और जो स्टिक वाली मछली थी उन मछलों में कपड़ा रखा होता था जो तेल में डुबोया होता था। और होता ये था कि मछली जलते जलते कई दफा ऐसी होता कि जब तेल खुश्क हो जाता तो मशल बुझ जाती थी। फिर उसके बाद उस कपड़े को जो मशल के सिरे पर होता था उसको दोबारा से तेल में भिगोकर फिर रखा जाता ताकि मशल बुझे ना बल्कि जलती रहे। लेकिन इन 5 बेवकूफ कंवारियों ने यह किया। इन्होंने स्टिक्स मशलें तो ले ली लेकिन इन्होंने तेल की कुप्पी अपने साथ ना ली। यानी ये सिर्फ खुदावन से वक्ती सिर्फ और सिर्फ जाहिरन फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने खुदावन के हजूर ऐसी तैयारी ना की कि जब मुसीबत आए, परेशानी आए तो इनका दिल डावाडोल ना हो बल्कि ये उसमें कायम रहे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जाहिरन कुछ देर की तैयारी की लेकिन मुकम्मल तैयारी ना की। और जब मैं इनको देखता हूं तो मैं इनको खुदावन यीशु की एक और तमसील के साथ देखता हूं जो मत्ती की अंजील 13वें बाब में दी। खुदावन ने वहां पे 4 ग्रुप बताए जो कलाम को सुनते हैं। पहला ग्रुप खुदावन ने बताया बीज बोने वाली की मिसाल से राह के किनारे वाले। कौन से वाला जी? राह के किनारे वाला, जिनका बीज शरीर आकर ले जाता है। और दूसरा खुदावन ने ग्रुप बताया पथरीली जमीन वाला।
पथरीली जमीन वाला वो है जो कलाम सुनते हैं, कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर जड़ नहीं रखते हैं। बल्कि क्या होता है, वो सिर्फ इबादत में हालेलुया कहते हैं, घर जाकर उनके नारे बदल जाते हैं। वो सिर्फ इबादत में परस्तिश करते हैं, घर जाकर उनकी परस्तिश खत्म हो जाती है। और बाइबल मुकद्दस में वाइस की किताब में लिखा हुआ है कि रास्तबाज पाक मुकाम से निकले, अपने शहर में जाकर खामोश हो गए। क्यों? सिर्फ चर्च में वो रास्तबाज थे, घर आकर उन्हें रास्तबाजी का लबादा छोड़ दिया। यानी वो सफेदी फिरी हुई कब्र थे, अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और था। सो ये 5 बेवकूफ कुंवारियां वो थी, वो ईमानदारों की मिसाल है जो सिर्फ और सिर्फ जाहिरी तौर पर इबादत करते हैं, पर दीनदारी की वजह रखते हैं, पर उसका असर कबूल नहीं करते हैं। और पथरीली जमीन, बीज बोया गया लेकिन उसमें जड़ नहीं है, इसलिए जब मुसीबत आती है तो वो खुदावन के रास्ते से मुनहरिफ हो जाते हैं। जब मुसीबत आती है वो खुदावन का राह छोड़ देते हैं। और फिर खुदावन ने एक और ग्रुप बताया, तीसरा, वो था जाड़ियों वाला, जो कलाम सुनता है लेकिन जिंदगी की फिक्रें और इसके अलावा उनकी ज़हनी तौर पर ऐसी सोचें जो उनको खुदा के कलाम पर अमल करने से रोकती हैं, वो झाड़ियां, उनकी फिक्रें उस कलाम के बीज को दबा लेती हैं। और फिर खुदावन ने एक चौथा ग्रुप बताया, और वो चौथा ग्रुप था अच्छी जमीन वाले, जिनमें बीज बोया जाता है और वो बीज 100 गुना फल लेकर आता है। हालेलुया। और वो ग्रुप कौन सा है? वो अक्लमंद कुंवारियों वाला है, जिनके अंदर बीज है और फल भी है। उन्होंने ये सोचा कि वक्त का कोई पता नहीं है, दुल्हा किसी भी वक्त आ सकता है, इसलिए हमारी कुपियों में तेल होना बड़ा जरूरी है, ताकि जब दुल्हा आए तो हमें किसी से कोई चीज मांगनी ना पड़े। यानी उन्होंने अपना ईमान और अपने अमाल की हिफाजत की। उनका रवैया दुरुस्त था, उनका अमल दुरुस्त था, उन्हें मालूम था कि हम किसका इस्तकबाल करने वाले हैं। लेकिन 5 बेवकूफ कुंवारियों ने दुल्हा की अजमत को मद्देनजर ना रखा, बल्कि उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, 5 की मशलें जल रही होंगी, हम भी बीच में थोड़ी सी निशानदेही कर देंगे, जैसे हम भी आज करते हैं। हम कहते हैं खैर है, इबादत पे जा रहे हैं, साथ वाला जा रहे हैं, इसके साथ चले जाते हैं, हम सिर्फ बैठे रहते हैं, हम इबादत नहीं करते हैं। हम मशलें तो लेकर आए हैं लेकिन उनमें तेल नहीं लेकर आए, ईमान नहीं लेकर आए, मुंह में गीत नहीं लेकर आए, और हाथों में जोश नहीं लेकर आए जो यीशु के लिए बज सके। लेकिन क्या आप में वो जोश है? तो आइए जोरदार तालियां बजाते हैं। हालेलुया। मशलें पास हैं लेकिन उनमें तेल नहीं है, और सो गई। दुल्हे ने आने में देर लगाई और वो समझी कि दुल्हा देर से आया है, हालांकि दुल्हा अपने वक्त पर ही आया है, क्योंकि खुदावन जो भी करता है वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक करता है। खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, जब काना गलील की शादी थी तो खुदावन से आके मुकद्दसा मरियम ने, मदर मैरी ने कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। खुदावन ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया, यानी खुदावन ने कहा कि अभी वो टाइम नहीं कि मैं मौजज़ा दिखाऊं। फिर जब वक्त आया तो खुदावन ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो, और इस कहानी से आप वाकिफ हैं। यीशु नासरी ने कहा मटकों में पानी भर दो। पानी भरना इंसान का काम है, उसको मैं में बदलना खुदा के बेटे यीशु का काम है, और अपना उसी वक्त पानी बदल गया। हालेलुया। आदि ये सो गई, इनको लगा दूल्हा देर से आया है, हालांकि देर किस वजह से है और क्यों है, उसका मकसद बाइबल मुकद्दस में 2 पतरस में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं किस वजह से दुल्हा ने देर लगाई और क्यों वो देर लगा रहा है जो हमें लग रही है, हालांकि वो अपने वक्तों और अपने मियादों के मुताबिक जरूर आएगा, क्योंकि उसके वादे हाँ के साथ है। लिखा है 2 पतरस 3 बाब उसकी 8वीं आयत, ऐ अजीजो ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावन के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है, और 1000 बरस एक दिन कितने बरस के बराबर है? 1000 बरस के बराबर है, और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावन अपने वादे में देर
नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। खुदावन अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि लिखा है वो तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इस वजह से देर है क्योंकि वो चाहता है कि कोई भी दरवाजे के बाहर ना रहे, बल्कि सब दरवाजे के अंदर आ जाए और उसकी हजूरी से फायदा हासिल कर सके। अब इन 5 बेवकूफ कंवारियों के पास तेल ना रहा, और ये आधी रात को जब दूल्हे की आवाज आई कि वो आ गया है, तो इन्होंने अक्लमंद कंवारियों से ये कहा कि हमें अपनी कुपियों में से थोड़ा तेल दे दो। क्या करो जी, अपनी कुपियों में से थोड़ा तेल दे दो। हम कई दफा अपनी दुआओं की बजाय हम रिलाय करते हैं किसी दूसरे की दुआ पे। हम कहते हैं खैर है मैं नहीं करता, मेरी माँ ने दुआ कर दी। हम कहते हैं खैर है मैं नहीं दुआ करता, मेरे बच्चे तो चर्च जाते हैं। खैर है मैं ये नहीं करता, मेरे अबाओ अजदाद तो ये करते थे। हम कई दफा दूसरों के अमाल पे भरोसा करते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आदमी जो कुछ बोता है उसी की फसल, आदमी जो कुछ बोता है उसकी फसल काटेगा। और कई दफा हम ये सोचते हैं अच्छा मैं चर्च नहीं जा रहा, साथ वाले बंदे को बंदा कहता है जा खुदा दे हुजूर मेरा भी चंदा पा दे। अरे खुदावन को आपके इस चंदे की जरूरत नहीं है, खुदावन को आपकी मौजूदगी चाहिए, आप उसका चेहरा देखने वालों में हो और फिर खुदावन आपको बरकत बख्शेगा। अजीजों, ये 5 बेवकूफ कुंवारियां भी कहने लगी हमें अपनी कुपियों में से तेल दे दो। अक्लमंद कुंवारियों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा ये हमारे और तुम्हारे लिए काफी नहीं है। बाज लोग कहते हैं ये उन्होंने वहां पे गलत रवैया अपनाया कि उन्होंने उन्हें कहा कि हम तुम्हें शेयर नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि अमाल अपने अपने हैं। लिखा है लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, उनके अमाल उनके साथ साथ होंगे। अमाल अपने अपने हैं, अमाल किसी के भी साथ साथ नहीं जाने हैं। ना बेटे के अमाल ने बाप को बचाना है और ना बाप के अमाल ने बेटे को बचाना है। हम सिर्फ एक ही चीज से बच सकते हैं और वो ये है कि जीते जी कहें मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। अगर ये जीते जी इकरार कर लें तो हम बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 5 बेवकूफ कंवारियों ने मांगा पर उन्हें मिला नहीं है। अब वक्त गुजर गया है, बाहर निकल गई और ढूंढने लगी बेचने वालों को। यहां पे मुराद है वो अफराद जो चीजें पहले दिया करते थे लेकिन आज उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, आज उनके भी दरवाजे बंद हो चुके हैं। उन्होंने पूरा शहर ढूंढा, उन्हें तेल ना मिला और दुल्हा आ गया जो तैयार थी, वो फौरी तौर पर उसके साथ उसके घर में दाखिल हो गई और दरवाजा बंद हो गया। वो दरवाजे पर आकर कहती हैं हमारे लिए खोल ऐ खुदावन, ऐ खुदावन। वो ऐ खुदावन खुदावन तो कह रही हैं, लेकिन जो सुन रहा है उससे पता है कि इनका खुदावन जुबान से है या इनका खुदावन कहना दिल से है, क्योंकि जो जुबान से कहते हैं उसे उनकी कतई परवाह नहीं है, जो दिल से कहते हैं उनके लिए वो आग की भट्टी में चोखा बनकर उतर आता है, क्योंकि वो अपने ताल्लुकों को पहचानता है। हालेलुया। वे कहती हैं खुदावन, उसने कहा अब दरवाजा बंद हो चुका है, डोर इज क्लोज, वक्त गुजर गया है। जब तुम्हें मौका दिया गया तो तुमने तैयारी नहीं की है। आज हम भी कई ऐसे हैं कि जब हमारे पास वक्त है, हमें टाइम दिया गया है, हम तैयारी में नहीं है कि यीशु जल्द आ रहा है। लेकिन आज इस मैसेज में मेरा आपको पैगाम है, आओ तैयार हो ताकि जब यीशु आए तो हम उसके ज़हूर के वक्त शर्मिंदा ना हो। अजीजों, आज मेरा आपसे एक सवाल है और सवाल पे हम इस मैसेज को खत्म करेंगे। ये पूरा इक्तबास मैंने और आपने पढ़ा है, 5 बेवकूफ कंवारियां और 5 अक्लमंद कंवारी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप किन की मानिब तैयार होंगे और यीशु के इस्तकबाल को निकलेंगे, तो आप किन की मानिब तुम तैयार रहेंगे कि कौन से ग्रुप को ज्वाइन करेंगे?
हाँ जी बिशारत, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करेंगे? कौन सा जी? अक्लमंद कुंवारियों वाला? फिर जरा सोचिएगा, कौन सा वाला? अक्लमंद कुंवारियों वाला जी। ऊपर भी मौजूद है। कौन सा ग्रुप ज्वाइन करने वाले आप? अक्लमंद कुंवारियों वाला जी। बेटे आप भी अक्लमंद कुंवारियों वाला चूज करेंगे। अक्लमंद कुंवारियों के हवाले से हमने पढ़ा है कि उनके पास मशलें भी थी, उनकी कुपियों में तेल भी था। लेकिन क्या आपने इस पैसेज को और गौर से पढ़ा है? यहां एक थर्ड ग्रुप भी है जो अक्लमंद कुंवारियों से भी ज्यादा एक्टिव है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो वाला ग्रुप ज्वाइन करूंगा और उनकी मानिब तैयार होगा। हम बचपन से ये स्टोरी पढ़ते आए हैं। हमने सिर्फ 2 ग्रुप स्टडी किए हैं, हमने एक तीसरा ग्रुप इसमें स्टडी नहीं किया। हम कोशिश करेंगे कि हम वो तीसरा ग्रुप बने। हाँ जी, आइए पढ़ते हैं वो तीसरा ग्रुप कौन सा है। मत्ती 25 बाब इसकी 6ठी आयत को गौर से पढ़ें। लिखा है, पहली 5वीं आयत पढ़ते हैं। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी। मतलब ये अक्लमंद भी सो गई और बेवकूफ भी, कभी कभी ईमानदार भी उसका इंतजार करते हुए पहली मोहब्बत से खाली हो जाते हैं और खुदा उनसे शिकवा करता है, तुमने पहली सी मोहब्बत। हम भी कई दफा उसके वादों का इंतजार करते करते थक जाते हैं और कहते हैं पता नहीं कब खुदावन ने आना है, कब खुदावन हमारी दुआ सुनेगा। 5 अक्लमंद कुंवारियां भी जब देर हुई तो वो भी सो गई। रकम है, सब ऊँघने लगी और सो गई। एक थर्ड ग्रुप है जो नहीं सोया और वो है 6ठी आयत में, आधी रात को धूम मची है। हालेलुया। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया। इसका मतलब है आधी रात को जिसने धूम मचाई है, जिसने आवाज दिया, वो नहीं सोया, वो जाग रहा था। ये वॉचमैन, ये वो है जिसको लोग कहते हैं कि ये घर की चौकीदारी के लिए है। और होता ये था, शहर जब बनाए जाते थे तो शहरों के दरवाजे के ऊपर वॉचमैन होते थे, दीदगाहें बनाई जाती थी। उन दीदगाहों के ऊपर वो रात भर जागते थे और अगर कोई आ रहा होता था वो डोल बजाकर सबको इतला देते थे कि कोई आ रहा है, आज हमें जरूरत है कि हम ये वाला ग्रुप ज्वाइन करें, खुद भी जागते रहें और दूसरों को भी जगाने वाले हों। हालेलुया। हमें आज वॉचमैन बनना है और वॉचमैन के लिए, दूसरे लोगों के लिए तो उसकी आमद चोर की मानी थी, लेकिन जो जागता होगा, जो पहले से बेदार होगा, जिसकी तैयारी 24 घंटे की होगी, उसके लिए वो दिन कैसा होगा। आइए पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब, चैप्टर नंबर 2, सफा नंबर 239 नए ताबे में। रकम है, मगर है भाइयों इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब पहली आयत पढ़ा हूं, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावन का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागेहां हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम है भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। हालेलुया। तुम है भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर, क्योंकि हम तो वॉचमैन है, हमने तो दूसरों को आवाज देनी है, भाई दूल्हा आ गया है, मसले दुरुस्त कर लो। इसलिए हमारे लिए वो दिन चोर की तरह नहीं है। रकम है, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद हो और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तरीकी के, बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। लेकिन हम तो नूर के फर्जंद हैं, हमने तो वॉचमैन बनना है। हमने बेवकूफ
और इन अक्लमंद कुंवारियों की तरह सो नहीं जाना, हमने जागते रहना है और धूम मचाने वालों की तरह हमने आवाज देनी है, यीशु जल्द आ रहा है, हम भी तैयार हैं, आओ तुम भी तैयार हो जाओ। हालेलुया। अब आप कौन सा ग्रुप ज्वाइन करेंगे? वॉचमैन वाला, अक्लमंद कुंवारियों वाला, या बेवकूफ कुंवारियों वाला? वॉचमैन वाला। उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जो धूम मचाने वाले हैं, जो दरवाजे पर राह के ऊपर नजरें जुमाए हुए खड़े थे कि किसी भी वक्त दुल्हा आ सकता है, और फिर उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने कहा सोए हुओं को जगाओ क्योंकि दुल्हा आ गया है। हमने ये जागने वाला बनना है। खुद भी तैयार हो खुदावन के लिए और अपनी नस्ल को भी तैयार करें। खुद भी तैयार हो और अपने साथ अपने बहनों भाइयों को भी तैयार करें। वॉचमैन का सिर्फ और सिर्फ नजरिया ये नहीं है कि यीशु की आमद के लिए तैयार हो। अभी खुदा ने आपको मौका दिया हुआ है, जब आप खुदा के घर आते हैं खुद भी जागें और दूसरों को भी कहें जागो, ताकि हम दुआ करें और आजमाइश में ना पड़े। खुदावन आपको बरकत दे। आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं।